आखिरकार निकिता हत्याकांड में परिवार को थोड़ा इंसाफ मिला है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश किया है कि निकिता का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, लेकिन परिवार का कहना है कि निकिता की हत्या कैमरे पर है, गोलियां कैमरे पर चल रही हैं। जब सारे सबूत मौजूद हैं तो सजा देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? निकिता की हत्या के हर पहलू को समझने के लिए आज हम तौसीफ के गांव में पहुंचे और यह समझने की कोशिश की कि तौफीक जैसे हैवान आखिर कैसे पैदा होते हैं। निकिता को किसने मारा सब जानते हैं। निकिता को कैसे मारा ये सब ने देखा है। निकिता के हत्यारों का राजनीतिक रसूख भी सबको पता है। लेकिन तौसीफ और रेहान का नूह कनेक्शन क्या है, ये जानना अभी बाकी है। क्योंकि जब तक आप मेवात के नूह इलाके को नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह के अपराध की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले निकिता हत्याकांड में आप नूह कनेक्शन को समझ लीजिए। जिस देसी कट्टे से गोली मारकर निकिता की हत्या की गई, वो नूह से लाया गया था। निकिता को मारने में मदद करने वाला तौसीफ का साथी रेहान नूह का रहने वाला है। इतना ही नहीं, तौसीफ का चचेरा भाई नूह से कांग्रेस का विधायक जो पहले परिवहन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा तौसीफ का दादा भी 2 बार एमएलए रह चुका है। यानी अपने राजनीतिक रसूख के चलते बिगड़ैल तौसीफ को बड़ी आसानी से हथियार मिल गया और निकिता को गोली मारने की हिम्मत भी। निकिता के हत्यारे अब पुलिस की हिरासत में हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के लिए ये केस खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी हरियाणा और दिल्ली के इलाकों में ऐसे बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं जो किसी भी वक्त कहीं भी और किसी के साथ भी दिन दहाड़े अपराध कर सकते हैं। सबसे पहले आप नूह से जुड़े अपराध के कुछ आंकड़े देख लीजिए। पुलिस से मिले रिकॉर्ड के मुताबिक मेवात इलाके की जेलों में करीब 2000 कैदियों में से 500 कैदी मेवात के हैं। इसके अलावा नूह सहित पूरे मेवात में 100 से ज्यादा गैंग एक्टिव हैं, जिसमें से 30 गैंग्स गंभीर अपराध में मोस्ट वांटेड हैं। इतना ही नहीं, ये गैंग्स अपराध को ही अपना रोजगार मानते हैं। साल 2016 में दिल्ली पुलिस ने मेवात की पुलिस को 150 ऐसे अपराधियों की लिस्ट सौंपी थी जो मर्डर, लूटपाट और डकैती जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त थे। इसके बाद राजस्थान की अलवर पुलिस ने 95 ऐसे अपराधियों की लिस्ट मेवात पुलिस को सौंपी जो लूटमार के अपराधों में संलिप्त थे। जिसके बाद इसी साल मेवात की पुलिस ने महज 2 महीने के भीतर 600 ऐसे अपराधियों को पकड़ा जो दूसरे राज्यों में हुए अपराध में शामिल थे। मेवात के अपराधी एक ही मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हैं कि वो दूसरे राज्यों में अपराध करते हैं और उसके बाद वहां से भागकर अपने इलाके में आकर छुप जाते हैं। अपराध के प्रति ऐसी सोच के चलते नूह सहित मेवात से निकले अपराधी दूसरे राज्यों में अपराध को अंजाम देकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। इसलिए दिल्ली सहित कई राज्यों की पुलिस के लिए मेवात के अपराधी सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मेवात के इलाकों में की गैंग्स किस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, ये भी समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली जयपुर हाईवे पर मेवात की कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो राहगीरों से उनकी गाड़ियां लूट लेते हैं। कार से लेकर ट्रक लूटने की वारदातें पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। एटीएम मशीनों से पैसे चोरी करने की बजाय मेवात की कई गैंग पूरी की पूरी एटीएम मशीन उखाड़ने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए मुसीबत बन चुके हैं। पशु तस्करी भी बड़े पैमाने पर मेवात का बड़ा अपराध बन चुका है। राजस्थान, हरियाणा और यूपी के इलाकों से जानवरों की चोरी करके मेवात ले जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा अवैध हथियार जैसे कट्टे, पिस्टल बनाने के लिए मेवात के कई गैंग पुलिस के रडार पर हैं। दूसरे राज्यों में अपराध करके अपराधी मेवात आते हैं और यहां आकर गायब हो जाते हैं। दूसरे राज्यों में अपराध करके मेवात की गलियों में छुपने का सिलसिला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है।
कई मामलों में तो जब पुलिस दबिश देने के लिए मेवात के गांवों में पहुंचती है तो गांव वालों की पत्थरबाजी का सामना पुलिस को करना पड़ता है, जिसकी आड़ लेकर अपराधी मेवात की संकरी गलियों में गायब हो जाते हैं। दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में अपराधियों के लिए मेवात हथियार सप्लाई करने का बड़ा अड्डा है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक मेवात के करीब 10 गांव हथियार बनाने के लिए पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस को शक है कि बिहार और यूपी से लाए गए कारीगरों की मदद से मेवात के इलाकों में बड़ी मात्रा में हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हथियार के व्यापारियों के लिए ये बड़े मुनाफे का सौदा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मेवात में बनाए गए कट्टे के रेट 3,000 से 5,500 रुपए हैं, जबकि इसे बनाने की लागत करीब 500 रुपए आती है। इसके अलावा 315 बोर का तमंचा 10 से 15,000 रुपए में उपलब्ध है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक निकिता हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी मेवात के नूह से मंगवाया गया था। पुलिस ने इस कट्टे की सप्लाई करने वाले अपराधी को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा पिछले साल 2019 में हुई नूह पुलिस की एक रेड में 57 लोग अवैध हथियार के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। इससे पहले नूह पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले करीब 20 गैंग का पर्दाफाश किया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन अपराधियों को पुलिस से बचाने के लिए गांव के कुछ लोगों की मदद मिलती है, जो अपराधियों को पुलिस से भगाने से लेकर छुपाने तक मदद करते हैं। नेशनल हाईवे पर आए दिन गाड़ियों की लूट राजस्थान और मेवात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मेवात के अपराधी इसी हाईवे पर छोटी गाड़ी से लेकर बड़े से बड़े ट्रक को अपना निशाना बनाते हैं और उसे लूट लेते हैं। ये आपराधिक गैंग सिर्फ उसी ट्रक को लूटते हैं जिसमें माल वो भरा होता है जिसे ये आसानी से बाजार में बेच सकते हो, जैसे एलईडी, वॉशिंग मशीन, टीवी या फिर कंप्यूटर पार्ट्स। इस हाईवे पर इस लूटमार गैंग के कई साई हैं जो राजस्थान से लेकर हरियाणा तक हाईवे पर नजर रखते हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। राजनीतिक नजरिए से भी मेवात का इलाका बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ 75% मुस्लिम आबादी है जो वोटर के रूप में बड़ी भूमिका रखते हैं। इसके अलावा यहाँ साक्षरता दर करीब 56% है। इसके अलावा विकास से दूर और आपराधिक छवि के चलते मेवात में लोग आने से बचते हैं। ऐसे में मेवात में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। अपराध की दुनिया में मेवात का नाम कई राज्यों की पुलिस की हिट लिस्ट में है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मेवात से जुड़े अपराध के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई है। निकिता के हत्याकांड से मेवात के नूह कनेक्शन से एक बार फिर अपराध में मेवात के लिंक का खुलासा हुआ है। और आइए